हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जीके अग्निहोत्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अब जो समय बचा हुआ है, इस समय में 450 नंबर मैट्रिक एग्जाम में आप कैसे ला सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। और दो तीन चीज़ आप लोग को पहले ही बता देना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरा का पूरा साल नहीं पढ़े हैं और अभी इस वीडियो को देख करके 450 नंबर ला लीजिएगा, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ उसी बच्चों के लिए है जिसने पूरी ईमानदारी से पूरे के पूरे साल पढ़ाई की है, उसी के लिए हम बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग को हम बरगलाना नहीं चाहेंगे कि आपका जो है कि 450 नंबर आ जाएगा, बहुत नंबर आप ला लोगे, बहुत आगे आप कर जाओगे। हम बरगलाना आप लोग को नहीं चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप जो है कि अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैट्रिक 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम्स में आपको जो है कि 450 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। देखिए, सबसे पहले BSEB 10th बिहार बोर्ड 10th 2026 के एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे आखिर आप 450 नंबर ला सकते हैं। 450 नंबर कैसे ला सकते हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इधर, और ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वीडियो उसी के लिए है जिसने पूरे पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई की है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है। ये बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेती है वो किस पैटर्न पे लेती है और क्या क्या उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस चीज को समझिएगा। हम बहुत ही ध्यान से सारा का सारा आप लोग के लिए लाए हैं करके पूरा का पूरा एक तरह से, तो वो आप लोग के सामने में भी हम पेश करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से उसको देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं हिंदी, मैथ्स, हिंदी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस और संस्कृत के बारे में। संस्कृत आप लोग को पता होगा, अभी इसको थोड़ा सा एंगेज करते हैं। आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेती है उसमें आपका 100 मार्क्स का होता है। क्या? हिंदी 100 मार्क्स का होता है, ये है आपका थ्योरी पेपर। और 100 मार्क्स का होता है कि आपका मैथ, 80 मार्क्स का आपका होता है साइंस, 80 मार्क्स का होता है आपका सोशल साइंस, और पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होता है क्या? संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत होता है, ठीक ना। और अगर प्रैक्टिकल पेपर में बात किया जाए तो आपको 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मिलता है, प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपको मिलता है 2 सब्जेक्ट में। और वो 2 सब्जेक्ट है साइंस जिसमें कि आपको 20 मार्क्स मिलता है, और सोशल साइंस भी जिसमें आपको कितना मिलता है? 20 मार्क्स मिलता है। तो हम बात कितना से कर रहे थे? 450 मार्क्स के लिए 440 मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं, हाउ टू गेट 440 मार्क्स। अगर कोई 400 नंबर के लिए सोच रहे हैं तो 400 नंबर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पहले 400 नंबर से लेके चलता है, फिर 450 पे लेके चलेंगे, ठीक ना। आप कितना मार्क्स के लिए सोच रहे हो? मान लो कि आपको 400 मार्क्स लाना है, आप 400 मार्क्स के लिए सोच रहे हो। तो 400 मार्क्स के लिए अगर सोच रहे हो तो आपका कितना भी मतलब कम से कम अगर नंबर मिलेगा आपको स्कूल में, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में 18 17 करके तो मिलेगा ही। तो ज़्यादा नहीं, 18 7 25 ही करके लेते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं मिला। 20 गुना 40 है, 25 तो नहीं, 35 के आसपास। हाँ, 35 के आसपास आपको मार्क्स मिल जाता है प्रैक्टिकल से, जो कि आपका मार्क्स है वो कहीं नहीं जा रहा है, कम से कम 35 मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा घटा लीजिए। 10 में 5 5, इधर से पैसा लिए, यहाँ 9 में 3 6 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 3, यानी कि 365 मार्क्स। 365 मार्क्स के लिए आपको टोटल अब फाइट करना है। देखो बच्चे, हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि आप लोग पूरा का पूरा साल अच्छे से जम के मेहनत किए हो, तो आप इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। अभी हम जो समझाने जा रहे हैं पूरे के पूरे चीज को आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप कितना मार्क्स के लिए आपको कितना मार्क्स के लिए फाइट करना है? 365 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए फाइट करना है? 365 मार्क्स के लिए, क्योंकि आप 35 मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर में सिक्योर कर चुके हो, ठीक ना। प्रैक्टिकल में आप सिक्योर कर चुके हो। तो चलिए आप देखते हैं 365 मार्क्स के लिए आप कैसे कैसे इसको टारगेट कीजिएगा, ठीक ना। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, अब जो आपके पास बचा हुआ है, इसको छोड़ने के बाद आपके पास जो बचा हुआ है टोटल मार्क्स कितना है?
यानी कि टोटल आप कितने मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो उस चीज को समझो। 100, 200, 300, 300, 100, 400, 460 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए? 2, 3, 3, 4, हाँ 460 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आप एग्जाम दे रहे हो? 460 मार्क्स के लिए। अभी बहुत सारा कुछ शॉकिंग चीज आप लोग के सामने में रखना बाकी है, तो उस चीज को भी समझिएगा आप लोग। 460 मार्क्स के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक ना? ये चीज तो हो गया, यहां तक अगर समझ गए हैं आप, इससे आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं और आगे समझाते हैं। तो अभी आप देखें, आप कितने मार्क्स के लिए एग्जाम दे रहे हो? 460 मार्क्स के लिए। आपका इसमें क्या क्या है? साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ठीक ना, मैथ्स और क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्ट छूटा आपका हिंदी, ठीक ना। आपको अभी हम बताएं कि इस सब सब्जेक्ट को मिलाकर के ओवरऑल आपको कितने मार्क्स के लिए एग्जाम देना है? 460 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए एग्जाम देना है? 460 मार्क्स के लिए एग्जाम देना है, क्योंकि इधर जो 40 मार्क्स था, 40 में से आप 35 मार्क्स ऑलरेडी आप सिक्योर कर चुके हो। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड जो है एग्जाम लेती है, वो किस प्रकार से एग्जाम लेती है। पूरा का पूरा एक तरह से अगर बोला जाए तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में बटा हुआ रहता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में बटा हुआ रहता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में बटा हुआ होता है। आपका संस्कृत जो है 50 का बनाना होता है। सोशल साइंस जो है आपको 40 नंबर के लिए बनाना होता है। 40 आपका हुआ 80 मार्क्स, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होता है। उसके बाद आता है आपका एसएस यानी कि सोशल साइंस। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है आपका बच्चे, इस बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आगे संस्कृत में अगर बात किया जाए तो 50 में ये बटा हुआ होता है, 50 में बटा हुआ होता है। अगर मैथ में बात किया जाए तो ये भी आपका कितने में बटा हुआ होता है? 50 में बटा हुआ होता है। हिंदी में बात किया जाए तो ये भी आपका कितने बटा हुआ रहता है? 50 में बटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अभी तक आप लोग को पता है कितने मार्क्स के लिए आपको एग्जाम देना है? 460 मार्क्स के लिए। अभी देखिएगा होने वाला है कुछ जादू, ठीक ना। और 460 मार्क्स के लिए एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें से आपको कितना लाना है? 365 मार्क्स लाना है। कितना के लिए? 400 मार्क्स के लिए। 400 मार्क्स, ठीक ना, 400 मार्क्स। चलिए पहले इसको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए हम बता देंगे और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि इसका डबल करिए, इसका भी डबल कीजिए, इसका भी डबल कीजिए, इसका भी डबल कीजिए और फाइनली इसका भी डबल कीजिए। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड जो है हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मार्क्स, हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आपको क्या देती है? ऑफर में देती है। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, 50 दूना 100, 50 दूना 100 और 50 दूना 100। ये चीज आप लोग के लिए है। आगे फिर इसमें देखिएगा, 40 दूना 50 दूना 50 दूना 50 दूना, 40 दूना 80, 40 दूना 80, 50 दूना 100 और ये भी आपका हो गया 100 और ये भी आपका हो गया कितना? 100। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए हैं तो और समझिएगा आगे। अब आप के पास टोटल मार्क्स कितना है? 100, 200, 300 और 100, 460, यानी कि 460 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम दे रहे हैं और 460 मार्क्स का आप क्या दे रहे हैं? सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, 460 और 460 को जोड़ लेते हैं। 460 प्लस 460 क्या हो गया आपका टोटल? दोनों को जोड़ लीजिए, 0, 6 6 12 के लिए 2 और 4 4 8 1 920 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया बच्चे? 920 मार्क्स। आपको लाना कितना मार्क्स है? 400 मार्क्स के लिए आपको लाना कितना है? 365 मार्क्स। क्या आप इतना भी नहीं ला पाएंगे? पूरा साल आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने बिल्कुल अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ गद्दारी नहीं किया है, अपने पेरेंट्स के उम्मीदों के साथ गद्दारी नहीं किया है। अगर आप में ये सारा का सारा क्वालिटी है तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और पूरा का पूरा आप पूरे तैयार हैं अच्छे तरीके से। कितने मार्क्स के लिए? 400 मार्क्स के लिए। अगर इस पूरे के पूरे चीज को समझ गए आप तो कितने के लिए तैयार हैं आप लोग? 400 मार्क्स के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है
तो क्वेश्चन पेपर देख के ये नहीं करना है कि घबरा गए एकदम, देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना हुए जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में जा करके, पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा क्या होना है नहीं होना, कुछ नहीं बचे। आराम से आप जाओ, आपने पूरे साल तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करोगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना है, उसके बाद देख करके पूरा पूरा आप क्वेश्चन पढ़ो अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर बनाना चालू करो। आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि जितना भी क्वेश्चन आपको मिला है हर एक के लिए आपको एक क्वेश्चन अल्टरनेट मिलने वाला है, समझ गए। जब आपको अल्टरनेट क्वेश्चन मिलने वाला है आपको सोचना ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको अल्टरनेट क्वेश्चन जब मिल रहा है तो आपको ध्यान दे करके 80 क्वेश्चन है आपके पास, उसमें से मात्र 40 बनाना बच्चे आपको। आपके पास 80 क्वेश्चन है उसमें 40 बनाना है, 100 क्वेश्चन है बच्चे उसमें 50 बनाना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं कर रहे, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, अच्छे तरीके से जान पा रहे हो, तो आप 400 मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया आप लोग के लिए। दूसरा चीज ये देख लो कि आप 920 मार्क्स टोटल आपका, जो अगर इसको जोड़ रहे हो आप, तो टोटल आप कितना मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो, 920 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 920 मार्क्स। आपको लाना कितना बच्चे, आपको 365 मार्क्स ही लाना है, क्योंकि 35 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल दिला रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक ना। ये तो था 400 मार्क्स कैसे लाए। अब चलते हैं 450 पे, हम 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अभी तक आप लोग के सामने में एक बात तो क्लियर होगा, अब आएगा टॉपिक 450 मार्क्स कैसे लाए, 450 मार्क्स कैसे लाए। अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि इसको अगर करोगे कितना 920 हो गया, और आपको पता है प्रैक्टिकल में मिलता है कितना 40 40 80, पूरा पूरा हो गया आपका 1000 मार्क्स का। 1000 मार्क्स का समझ रहे हो कुछ आप, यानी कि अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना तो 450 भी आपके लिए कोई बड़का बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा आप 30 मार्क नहीं बनने वाले हो। 450 मार्क्स भी आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि देखो आपका टोटल एग्जाम जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 920 मार्क्स का, 920 मार्क्स का। अगर आप इसका डबल भी करते हो तो कितना हो जा रहा है, 460, 460 मार्क्स तो बच्चे आप ऐसे ला रहे हो। बट हम यहाँ से सिर्फ नहीं बात करेंगे। अब 460 मार्क्स तो ये हो गया, अब इसको भी इरेज कीजिए, अब समझिएगा टोटल का टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया आपका, 500 नहीं 1000 नंबर का। इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा इंग्लिश का मार्क्स छूटता नहीं है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, भले रिवाइज कीजिए, नंबर आएगा बहुत अच्छा है। हाँ, अब देखिए आपको 450 मार्क्स के लिए फाइट करना है। 450 में से सबसे पहले तो 35 आप घटा लीजिए, क्योंकि आपको 35 मिलने वाला है प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल में आपको मिलना वाला है कम से कम 35 मार्क्स। तो आपको अब कितने मार्क्स के लिए तैयारी करना है, आपको 415 के लिए। कितना के लिए? 415 के लिए आपको फाइट करना है, 415 के लिए आप तैयार करोगे अपने आप को। अब देखिए आपके पास अब कितना मार्क्स बच जाता है इधर, 460 920, कितना हो गया 920। तो सोचिए क्या आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से खुद को तैयार किया है, पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, तो क्या लगता है ऑब्जेक्टिव एक भी गलत होगा क्या, जब डबलेट मिलेगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांस है क्या, एक भी ऑब्जेक्टिव देखिए गलत होने का चांस है, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांस ही नहीं है। मान सकते हैं कि सब्जेक्टिव में आप लोग का थोड़ा बहुत कम मार्क्स आता है, तो यहाँ मान लीजिए आपका 40 है, ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि 40 में से 40, 40 में से 40, 50 में से 50, और 50 में से 50, और इधर भी 50 में से 50, आप लोग ज्ञान तो कर ही पाइएगा। वो कितना जाता है 50, 100, 150 और इतना, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 0, 5 5 10 5 15 15 15 15 4 19 19 4 19 4 कितना होता है 23, 9 4 23, 260, कितना हो गया 260, 230 वाली 230। अगर 230 होता है, 30 नंबर को आप छोड़ भी दो कि आपका 30 नंबर नहीं भी आ पाया, अगर आपने इतना से आपको पता है जोड़ सही है, जोड़ के पहले दिखा दिया। हाँ, अगर आप इतना करके अगर 200 भी कर रहे हो, 200 मार्क्स भी अगर ऑब्जेक्टिव में ला रहे हो, और सब्जेक्टिव जो है आपका, सब्जेक्टिव में कितना कम करते हो आप, अगर सब्जेक्टिव में भी इसमें भी करके आपका जो है कि 40 नहीं तो कम से कम 30,
अगर इसमें पूरा नहीं तो कम से कम आप जो है कि 30 नहीं तो आपका जो है कि 40 में से कम 35 भी नंबर लाते हो। इसमें भी कम से कम सोशल साइंस में भी आप अगर 35 भी लाते हो, इधर 50 में से कम आप अगर 45 भी 40 भी लाते हो, 40 भी लाते हो, मान लो 40 भी अगर लाते हो, 40 भी अगर लाते हो, ऐसे कर करके तो सोचो आपके यहाँ कितना हो जा रहा है। 4 4 8 4 12 4 के 12 120, यानी कि 5 5 10 के लिए 0, 4 4 8 4 12 12 3 15 15 3 18, यानी कि 180 मार्क्स। आप इस चीज़ को जोड़ लो, कितना हो रहा है 380 मार्क्स, 380 मार्क्स प्लस 380 मार्क्स हो जा रहा है। आपको लाना कितना था 415, 380 मार्क्स हो जा रहा है 415, 10 में से 5 5, इधर आपका बच जाएगा कितना 10 में से 2, और फिर ये आपका हो गया 25 मार्क्स, यानी कि आपको और 25 मार्क्स के लिए फाइट करना है। तो बच्चे आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करोगे ना तो इसको भी तुम लोग ना टारगेट कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। ये पूरा का पूरा अगर ग्राफ समझ में आया है तो आप तैयार हो। पता है किसके लिए? 450 मार्क्स लाने के लिए बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में। तो इस ग्राफ को एक बार समझना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखना, अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।